हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। क्योंकि नाग पंचमी वाला दिन ऐसा दिन होता है कि नागों की पूजा की जाती है पूरे व्रत और पूरी विधि विधान से, जो कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में अपलोड किया है। पूजा विधि की, नागों की हमें पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की व्रत कथा। क्योंकि अगर हम नाग पंचमी का व्रत रहते हैं और हम उसकी व्रत की कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी नाग पंचमी का व्रत रहेगा वो इस नाग पंचमी की व्रत की कथा को अवश्य सुने, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो। तो सुनिए, नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय भी दूर होता है। तो नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत की कथा और पाठ करना अनिवार्य होता है। तो मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। तो देखें कथा विस्तार की, ये कथा कौन सी है। तो सुनिए, सुमंतु मुनि कहते हैं, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसीलिए उस दाह से व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय का भय भी दूर होता है और सर्प उन पर दया बरसाते हैं। तो राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और वे फिर कैसे बच गए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो फिर सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उज्ज्वल सवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौत बिंता से कहा, ये देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब बिंता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला है, न लाल है। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें कह सुनाया और उनसे कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म हो जाओ, उसके शरीर से लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई दे, ताकि मैं अपनी सौत बिंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि हाँ माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्पसत्र रख करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगढ़ माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी के साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी के चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी चरतकारु नामक वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना, और उसे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। आगे फिर सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विस्तर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्न होंगे
तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, बापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अंततः अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए घी, खीर, गुलकुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। फिर राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उसके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह भी आप बताएं। तो सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विशेष सर्प होता है। जिससे उसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, उसकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। यह तिथि पुण्यात्मा और पुण्य कहा जाता है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित करें अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर खीर, घी और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, बासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि नागों को 12 नागों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन व्रत की पारण करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन विधि कहलाती है। हे राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यही व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान दें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजा, जो कोई भी इस नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांपों से उसे डसे जाने का भय नहीं रहेगा, वह शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके कुल में भी कभी भी सांप का भय नहीं रहेगा और नाग पंचमी का व्रत करने वाले को संपूर्ण फल प्राप्त होगा और इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी और धन दान से परिपूर्ण रहेगा। तो देखिए, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी और नाग पंचमी व्रत कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।